हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो हम वापस से लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नया वीडियो आर्क अल्टीमेट सर्वाइवर एडिशन का। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हमने इस एडजी को टेम किया था जो कि 110 लेवल का था। मैंने ऑफलाइन में इसका बहुत ज़्यादा लेवल अप किया था। ये जब टेम हुआ था ये तकरीबन था लेवल, देख के बताता हूँ, ये जब टेम हुआ था ये था लेवल 162 पे। अभी ये लेवल 204 पे, मतलब हमने इसका 42 लेवल अप किया है। और आज के एपिसोड में मैं बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने एक ड्यूड मार्क करके रखा था बहुत हाई लेवल का। अगर आपको पता नहीं ड्यूड क्या होता है तो वो होता है एक डोएडिकरस। वो बहुत काम आता है स्टोन कलेक्ट करने के लिए। मैंने मार्क करके रखा था मैप पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एरिया में मैंने मार्क करके रखा है ड्यूड। ये कार्निवोर आइलैंड के पास है और अभी हमें ग्रीन ऑब्लिक के पास, मतलब हमें अभी जाने में थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने अपने सूट को कलर किया था, आप देख लीजिए। मैंने अपने सूट को ऐसे कलर किया था, अपने वेपन्स को भी मैंने कलर किया था। देखिए, मैंने अपने क्रॉसबो को कुछ ऐसा कलर दिया है, अपना पिक को पूरा येलो कर दिया है। वैसे मेरा कलर ख़त्म हो गया इसीलिए किया नहीं मैंने। और मतलब, और हमारा हर्जी कहाँ जा रहा है? हर्जी रुक जा, रुको गाइस, मैं उसे लेके आता हूँ। अपने आप चल रहा है। क्यों चल रहा था अपने आप? और ये दो पैरेस और मैंने मार देते, हमारे एक्सपी बढ़ेगा। मैंने ऐसे ही बहुत सारा हंटिंग और 4-5 एक्सप्लोरर नोट लेके इसका ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ 42 लेवल अप किया है। मतलब ज़्यादा तो हुआ नहीं, 42 भी ज़्यादा है, लेकिन इस आरजी का स्टैट्स उतना नहीं है, खास नहीं है। 5000 हेल्थ जो कि बहुत अच्छा है, 1300 स्टेमिना जो कि बहुत अच्छा है। स्पीड इसकी ज़्यादा नहीं है, डैमेज इसका ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं अभी उन दोनों पे फोकस करूँगा सबसे ज़्यादा स्पीड पे, ताकि क्योंकि अब राइनोनाथा से पहले एडजी हमारा सबसे मेन फ्लायर होने वाला है। अगर हमें डिस्टेंस प्लेसेस पे जाना हो तो हम एक क्रायोपॉड बना लेंगे और पीटी को लेके जाएंगे। जब तक हमारे पास क्रायोपॉड नहीं आ जाता हमें एडजी को ही लेके जाना पड़ेगा। और शायद से हर्बीवोर आइलैंड है, और हाँ, ये हर्बीवोर आइलैंड है। क्या यहाँ पे कुछ है, कोई हाई लेवल का स्पाइनो वाइनो? गाइस, मैं ये भी सोच रहा था कि एक एपिसोड में ट्राइक के टाइमिंग पे डालूँ ताकि उसके लिए हमें बेरीज मिल सके। ट्राइक टाइम करने से हमें बेरीज की कमी नहीं होगी, और हमें नार्को बेरीज की उतनी भी कमी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पैरासोर है। लेकिन नार्को बेरीज की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ना पैरासोर भी कलेक्ट करेगा और ट्राइक भी कलेक्ट करेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आरजी बहुत सारी डायनोस को उठा सकते हैं। वो एंकी तक लेकर डायनो को उठा सकता है। हम एंकी भी टेम करेंगे क्योंकि वो मेटल के लिए चाहिए। हम साइड से जाते हैं, एंकी भी टेम करने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूंगा वो डोइडिकरस का सैडल कब अनलॉक होता है। मैंने एक बना के रखा था। आरजी डोइडिकरस को भी उठा सकते हैं, इस अटैक से वो उठाते हैं ऊपर। आपको जब यहाँ पे आरजी को आप राइड करोगे आपको यहाँ पे 2 अटैक दिखाई देंगे, एक अप में होगा एक डाउन में होगा, सॉरी साइड में होगा। मैं अभी इस ड्रॉप को कलेक्ट करता हूँ। ड्रॉप से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और ये कर दी मैंने एक्स, और मुझे मिल गई है 7 कीज़, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे सिर्फ और 9 कीज़ चाहिए और मुझे ड्रैग के सैडल का ब्लूप्रिंट मिल गया जो कि बहुत काम का है। 100 की से हम एक क्रायोपोड बनाएंगे और एक क्रायोपोड से हम कहीं भी किसी भी डायनो को ले जा सकते हैं, कहीं पे भी। और अभी हम जाते हैं कार्नो आइलैंड के पास में। सॉरी, क्या ये वाला एक्सप्लोरर नोट मैंने लिया था? शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, लिया तो है मैंने। यहाँ पे आके शायद कितना 18
से 14 से 18 कितना लेवल अप किया था। और यहाँ पे एक स्वैम्प का पार्ट है और आगे जाके हमारा कार्निवल आइलैंड, मतलब हमारा ड्यूट टेम करने की लोकेशन। यहाँ पे ट्राइक्स हैं, यहाँ पे 1 2 कार्बोनिमीस। हमें एक हाई लेवल का मेगाथेरियम, थेरी और रेक्स भी चाहिए, बहुत सारे हाई लेवल का, क्योंकि हमें बॉस फाइट भी करनी है। मेगाथेरियम और रेक्स हम लेके जाएंगे ब्रूड मदर वाली बॉस फाइट को। सिर्फ रेक्स हम लेके जाएंगे मेगापिथिकस वाली बॉस फाइट को, जो कि एक बंदर होता है। ब्रूड मदर एक मकड़ी होती है। अगर आपको नहीं पता तो अगर मेगाथेरियम का नॉर्मल डैमेज अगर आपके मेगाथेरियम का 300 है, अगर वो किसी मकड़े मतलब कीड़े को मारता है तो उसका डैमेज लगभग 700 से 800 या 900 के आसपास हो जाता है। उससे बहुत ज़्यादा बफ मिलता है 100 सेकंड के लिए। इसीलिए मेगाथेरियम्स लेके जाने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि मतलब ज़्यादा होशियारी है, क्योंकि ज़्यादा मेगाथेरियम मतलब जितने सारे अरैनियो होंगे। अरैनियो भी एक छोटी मकड़ी होती है जो वो बॉस स्पॉन करती है, बहुत सारे, एक बार में कम से कम 10 से 12 अरैनियो स्पॉन करती है। जब अगर एक मेगाथेरियम भी एक अरैनियो को मार देगा तो फिर मैं मेगाथेरियम का डैमेज लगभग 1000% रखूँगा, मतलब वो आसानी से 1000 या 900 का डैमेज दे सकते हैं। और अगर वो मारेंगे तो लगभग उनका डैमेज 1500 से 1300 तो चला ही जाएगा आसानी से। और मैं सोच रहा था कि 20 क्रिएचर्स अलाउड है, मतलब एक यूटी करेज के लिए। करेज से दुगना से कितना बढ़ जाता है और 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब हम लगभग 2000 का डैमेज देंगे। मैं सोच रहा था कि एक यूटी मतलब 19 क्रिएचर, 9 रेक्स और 10 मेगाथेरियम, ये सोच रहा था मैं अपनी टीम करूँगा, लेकिन वो बाद में जाके देखेंगे जब हमें एक हाई लेवल का मेगाथेरियम मिलेगा। और हाँ, एक बंदे ने मुझे एरजी के लिए नाम भी सजेस्ट किया था, मैं उसे नाम भी दे दूँगा एरजी को। और उस बंदे का नाम तो मुझे याद नहीं, पर मैं उसे नाम से तो शाउट आउट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बोल दूँगा कि शाउट आउट उन्हें मिल सकता है। तो आप ऐसे ही इस ड्यूड के लिए नाम कमेंट कर सकते हो, मेरे थाइलाकोलियो के लिए नाम कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक मेगालोडॉन, 1 या 2 95 लेवल की, बहुत हाई लेवल की मेगालोडॉन। हमें मेगालोडॉन सार्को भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे अंडर वाटर एडवेंचर के लिए काम आएंगे, लेकिन मेनली सार्को काम आएगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और एक और ड्रॉप अभी तक गिरा नहीं है। मेरा स्टेमिना, मैं वहाँ से इधर आया, लगभग मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया और 1300 स्टेमिना मेरे घर से इधर तक चला है। इसे कहते हैं एनर्जी का स्टेमिना। एनर्जी का स्टेमिना बहुत कम खत्म होता है और मैं गिर गया। अब मैं एनर्जी को कैसे बुलाऊंगा, ज़रा देखते हैं। और एनर्जी, ये एक ट्रिक है, अगर आपको वो विसल सुन नहीं रहा तो फिर स्पाइगला से जब तक उसका नाम नहीं आता तब तक करो और उसे फॉलो कर लो, वो आपके पास आ जाएगा। बैठ गया आरजी के ऊपर। तो आप गाइस कमेंट में मुझे ये बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है इस नए कलर्ड सूट में। भी हम जाते हैं, रुक ही जाते हैं थोड़ा, ड्रॉप तो गिर ही गया है ऑलमोस्ट। गिरने के बाद 1 से 2 सेकंड रुकना पड़ता है एक्सेस करने में। मैं ज़्यादा कुछ लाया नहीं सामान, सिर्फ बेरीज, एनर्जी के लिए मीट, थोड़ा सा नार्को बेरी सॉरी, और थोड़ी सी ट्रैंक एरोस लेके आया हूँ। और मुझे एक अल्फा रैप्टर को मारने से ये बहुत अच्छा वाला क्रॉसबो भी मिल गया था, जिसका डैमेज तकरीबन कितना है याद तो नहीं मुझे,
वो एक बड़े से पत्थर के आगे था। उस पत्थर में मैंने रेस्ट लिया था और ये रहा शायद वो ड्यूड। ब्रो आर यू? यस, देखिए 125 लेवल का है। ये बहुत हाई लेवल होती है। मुझे डर है ये पानी में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बैठूँगा पानी के आगे, ताकि अगर ये भागे तो ये कहीं जाए ना। अभी मुझे पत्थर के ऊपर जाना है। और वो रहा ड्यूड। हम थर्ड पर्सन कर लेते हैं ताकि उससे आसानी होगी। और ये लगा शॉट। और आप ड्यूड की एक और बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वो रोल कर सकते हैं जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। पुराने वाले आर्क में उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे उनकी रोलिंग को, लेकिन इस वाले आर्क में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं से ज़्यादा हेडशॉट देना चाहूँगा। ये मार नहीं पा रहा। और हेडशॉट नहीं लगा। और ये शायद चढ़ जाएगा। किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, क्योंकि ड्यूड असल में बहुत स्लो होते हैं, तो हमें उन्हें मारने में आसानी होगी। और वो कहाँ गया? ये रहा, ठीक हमारे सामने। वो मिस हो गया। नहीं लगा। लगा लगा लगा। वो मिस। लगा। हेडशॉट। बॉडी पे मारेंगे। हेड। और ये अभी भागना शुरू कर देगा क्योंकि उसका बढ़ गया है बहुत ज़्यादा टॉर्पर। और ये हो चुका है अनकॉन्शियस। और अभी हम नॉर्मल पे आ जाते हैं। और ये रहा हमारा हेड जी। हम इसके अंदर से बेरी लेके दे देते हैं उसे, ताकि वो जल्दी जल्दी टेम हो जाए। और हम उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे एक ट्रिक है कि अगर हम डायनोस के पास रहते हैं तो वो जल्दी टेम नहीं होते, उन्हें शर्म आती है इसीलिए। और अगर हम डायनोस से दूर चले जाएं, मतलब उन डायनोस से जो जिसे हम सॉरी रुकने के लिए, लेकिन ये बहुत स्लो टेम हो रहा है इसीलिए मैंने रुका। और अभी हम जाते हैं कार्निवोर आइलैंड, थोड़ा घूम के आते हैं। इसे रखते हैं ट्रैकिंग पे। ये ग्लीच है, ये हमेशा ऐसे पेगोमेस्टेक्स आते रहते हैं। ये हो जाएगा 187 लेवल का, जो कि बहुत हाई लेवल है। और वहाँ पे एक येलो ड्रॉप शायद से, हाँ, येलो ड्रॉप में बहुत कीज मिलने या अच्छी चीज़ें मिलने का बहुत चांस है। अरे हाँ, मैं नाम एंड में दे देंगे। और अभी जाते हैं। तो मैं आर्क के साथ एक अलग गेम भी खेल रहा हूँ जिसका नाम है बैटल ऑफ वॉरशिप्स। तो प्लीज़ आप उसकी भी वीडियो देखना। मैंने पार्ट 1 उसका अपलोड कर रखा है। पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको उस गेम की वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। देखिए गाइस, इतनी जल्दी ये कितना परसेंट हो गया, और इसका टॉर्पर बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। ये इतनी जल्दी 7% हो गया। पता चला हमारे जाने तक वो ड्रॉप ही चला जाएगा। जल्दी चल यार जी। अर्जी की स्पीड बहुत कम होती है, इसीलिए वो यही बात है। एक मुझे नहीं पता,
नहीं तो उनका स्टैमिना, हेल्थ और मिले डैमेज क्या तगड़ा होता है। बस हर चीज़ की स्पीड नहीं होती। वेट कैपेसिटी तो कुछ ही मत बोलो। मैं कम से कम 600 मीटर लेके आया था, वो उसकी वो इन्वेंट्री में आधा हो गया, मतलब 300 किलो हो गया। और मेरी इन्वेंट्री में वापस आने के बाद 600 किलो हो गया। ये तो है आरजी की खासियत। और हम पहुंच गए हैं जगह पे। और ये ड्रॉप ग्लिच हो गया, ज़मीन के अंदर से चला गया है। हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। उसका टॉर्पर देख लेता हूँ। क्या इन सबको डिलीट नहीं कर सकते? उसका टॉर्पर अभी भी है। वो अब तक सिर्फ 14% डेमो है। और यहाँ पे क्या कोई डायनो? कोई डायनो नहीं है। ओ आपको लग रहा होगा कि मेरा अगर स्टेमिना इतना कम है तो मैं जा क्यों रहा हूँ। अगर बीच रास्ते में मेरा स्टेमिना खत्म हो गया तो मेरा तो काम तमाम। लेकिन नहीं, हर चीज़ का स्टेमिना बहुत देर तक चलता है। और हम पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे। ये टाइम हो चुका है 18%। और यहाँ पे एक ट्राइक है, एक नहीं 2 ट्राइक है। दोनों को हम मार देंगे। और इन्हें हम जल्दी जल्दी से मार देते हैं। एक तो 45 लेवल का था और एक 85 लेवल का था। और हम पहुंचने वाले अपने ड्यूड के पास। यहाँ पे गैंग की ये 35 लेवल का। यहाँ पे बहुत अच्छा कलर वाला हैंकी जो है 35 लेवल का। एक और हैंकी। इन पे अचानक से इतने ज़्यादा हैंकी कैसे? एंकाइलोसोरस कैसे स्पॉन हो गया? वो है 15 लेवल का। और हम पहुंचने वाले नहीं, पहुंच गए हैं अपनी जगह पे। और इसे हम कम से कम 1 2 और मैंने गलती से ड्रॉप कर दी। मुझे फीड करना था। और 1 2 3 4 5 6 7 खिला देते हैं। और अभी हम जाते हैं कार्नो आइलैंड को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके आने। और कार्नो आइलैंड पे बहुत अच्छी बात है कि पर्पल ड्रॉप गिर रहा है। कार्नो आइलैंड बहुत ड्रॉप प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स गिरते हैं। और वहाँ पे 2 से 3 एक्सप्लोरर नोड्स भी होते हैं जो मैंने ले लिए हैं। 1 या 2 पीटी से लिए थे और
1 या 2 इससे लिए थे। और ये रहा वो ड्रॉप। हम कहीं नहीं देखेंगे, पहले ड्रॉप के पास जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं ड्रॉप के पास। अभी अभी ड्रॉप स्पॉन हुआ है। अभी तो दिखा रहा था वो। अच्छी न जाइए। अभी हम ढूंढेंगे कुछ रेक्सेस। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक और एनर्जी टीम करूँगा तो नहीं, हम एक एनर्जी, एक पीटी, एक रन टीम करेंगे और उन्हें ही बीस्ट बनाएंगे। शायद ये कम लेवल का रेक्स लगा ही था, 5 लेवल का रेक्स। इसका खात्मा होना ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट मरने पे, ये बच कैसे रहा है और मर गया। कार्टून आइलैंड में बहुत हाई लेवल के रेक्स मिलते हैं। ये 15 लेवल की रेक्सनी फीमेल है ना। और ये मरने ही वाली है और मर गई। और कहीं पे रेक्स, शायद अल्फा करना है। नहीं, हम बस और थोड़ा सा ढूंढ के जाएंगे अपने ड्यूड के पास। ने अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे हमारे काम आएगी टॉर्च। मतलब एक 5 लेवल का रेक्स और एक 15 लेवल का रेक्स और एक नहीं, 2 रेक्स, 20 और 20, दोनों ही रेक्स 20 20 20 20 मर जाओ। सॉरी, एक 20 का था और एक 15 का था। स्टैमिना रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर ही लेते। उसका टॉर्पर देख लेते हैं। उसका टॉर्पर लेवल अभी भी बहुत है, लेकिन उसका बहुत कम टेम हुआ है। और ये जाते हैं हम इसके पास। और मैंने गलती से एक अटैक मार दिया। मैं नैंकी को इसीलिए नहीं मार रहा क्योंकि अगर इन्हें मारूंगा तो इनके दोस्त भी आएंगे और अभी मेरा लड़ने का मूड नहीं है। और क्या ये है स्पॉर्नेसर? क्या इसमें आग लगेगी? और हाँ, इसमें आग लगती है। इस आग से भी कंटिन्यू डैमेज बढ़ता है। हमने डोडो फ्राई बनाया है। कौन लेगा डोडो फ्राई? डोडो फ्राई, मर जा डोडो। ये 51% डैम हो गया। नीचे आ गिरा। और मैं अभी एनर्जी को नाम दे देता हूँ।
ऑप्शंस। एक बंदे ने बहुत अच्छा नाम कमेंट किया था इसके कलर को देखकर, इसीलिए हम इसे नाम देने वाले हैं डार्क। इसका नाम डार्क है, जब तक ये जिंदा है इसका नाम डार्क रहेगा। और शाउट आउट टू दैट गाय हु सजेस्टेड दिस नेम, थैंक यू ब्रदर। अगर आपको भी ऐसे ही शाउट आउट चाहिए तो किसी भी डायनो, जो भी हम डायनोस को टेम करते हैं, आप हमारे पैरासोर के लिए, हमारे थाइलोगोले के लिए, इस अपकमिंग डोडिगरस के लिए भी नाम डाल सकते हैं। हम जिस भी डायनो को टेम करेंगे आप उनके लिए अच्छा सा नाम डालो। अगर मुझे नाम पसंद आए तो फिर मैं अपने डायनो को वो नाम दे दूँगा। गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपको अगले वीडियो में आपको ये डोडिगरस हमारे घर पे सैडल लगा हुआ मिलेगा और हम अपने घर को पूरा अपग्रेड करने वाले हैं स्टोन में। सो बाय गाइस, दैट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलती ही रहेगी, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुआ एक चीज़ जानकर कि एक बंदे ने कमेंट किया था कि मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद आती है, तो शाउट आउट टू दैट गाय ऑल्सो। तो और मैं उस बंदे के लिए वीडियो बनाना बहुत पसंद करूँगा जिन लोगों को मुझे देखना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।